नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन है। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक छात्र हूँ और मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। बीते इन दिनों हो रहे सीजीआई के बयान को लेकर और जो हमने देखा जंजीज़ मूवमेंट और सीजेपी एक नई जंजीज़ ओरिएंटेड पार्टी कहें या एक इंस्टाग्राम मूवमेंट सिर्फ उसको कह के छोड़ दिया जाए, ये सब आप निर्धारित करिएगा। मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है। और वैसे तो हम सब छात्र हैं, हम ज़्यादातर हम अपनी पढ़ाई को लेकर ही ओरिएंटेड रहते हैं, बट फिर भी यहाँ मुझे लगता है कि छात्रों की बात में छात्रों को ही बोलना चाहिए। और कोई अगर हमारे इस सेंस ऑफ डिसेंटमेंट को हाईजैक करे अपने राजनीतिक रोटी के लिए, तो हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरी बात स्टार्ट होती है सीजीआई के उस कोट से कि ऑल यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ लाइक कॉकरोचेस एंड समथिंग। उसके बाद फिर उनका बयान आता है, उनका एक सफाई आता है कि मैंने ये नहीं बोला था, वॉटेवर। उसके बाद हमने देखा कि इंस्टाग्राम पे एक पार्टी बनाई गई, उसमें कुछ ही समय पे इतने सारे लोग जुड़ गए। ये शो करता है कि व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ यूथ इन दिस कंट्री। कितना ज़्यादा वो परेशान है इस देश की व्यवस्था से, एजुकेशन व्यवस्था से। बार बार पेपर लीक होना, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। लीक के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है। पेपर फॉर्मेट्स में नहीं बनाए जा रहे हैं, सिर्फ ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे आप यूपीएससी का ले लीजिए, अभी अलग वेस्ट पेपर्स बन रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं टेंडिंग टूवर्ड्स फेलियर। तो यहाँ पे हमें बात करने की ज़रूरत तो है, बहुत ज़रूरत है कि हम स्टूडेंट आपस में मिल कर आएँ और सरकार से जवाब मांगें। बट समस्या यहाँ ये हो रही है कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैंने सारी चीज़ों को बहुत गहराई से नोटिस किया है। मैंने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में लोग आए, इकट्ठा हुए, बात हुई कि स्टूडेंट्स के बारे में भी बात होगी, नीट एग्ज़ाम को लेकर बात होगी कि लीक हुआ है, एसएससी जीडी को लेकर बात होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वहाँ देखने को क्या मिला? जो रॉ यूथ है, जो रॉ लोग हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उनकी मात्रा बहुत कम थी। कम होना एक गुनाह नहीं है, क्योंकि सेंस ऑफ डिसेंटमेंट तो हमने इंस्टाग्राम और हर जगह सोशल मीडिया पे दिखाई दिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि लोग नहीं पहुँचे। डिसेंटमेंट तो है, बट आपने जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं यहाँ दीप जी को कहना चाहता हूँ, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं यूथ की और कहते हैं आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ यूथ ऑफ दिस कंट्री। डिड यू आस्क व्हाट यूथ ऑफ दिस कंट्री वांटेड टू आस्क? जय भीम के नारे लगना उस मंच पे, मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं भी अंबेडकर जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, सब करते हैं। वो कोई आपका कल्ट बेस्ड, फैन बेस्ड स्टेज नहीं है। आप वहाँ पे बात करने गए हैं नीट के बारे में, आप लीक के बारे में, आप इस्तीफ़ा मांगने गए हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ देखा कि जय भीम के नारे लग रहे हैं, जो कि सही कहें या गलत वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं धरातल से जुड़े हुए लोगों को भी जानता हूँ। पीपल who have nothing to do with constitution, people who have nothing to do with articles, schedules, parts, they just know there was a person called Bhimrao Ambedkar. He have drafted the constitution and that's all. He has given rights to them and that's all. The thing is, उन्हें उसमें क्या लिखा है उस ज्ञान से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि हाँ, कोई एक पर्सन था जिसने हमें गाइड किया, जो कि अच्छी चीज़ है। बट वही जय भीम के लोग राम को गाली भी देते हैं। क्या आप उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेंगे उस स्टेज से? आप अमेरिका में बैठ के इस देश की स्थिति को नहीं जानते, आप सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं उन चीज़ों को। एंड समवेयर आई कैन से यू आर रेडिकलाइजिंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री who belong to SC कैटेगरी। और एक बार मैं इन सब चीज़ों को साइड भी करता हूँ, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जेएनयू के लेफ्ट विंग वाले सारे छात्र ढपली लेके हमेशा हर मोमेंट में पहुँच जाते हैं। इसके पहले मैं राजेंद्र नगर में यूपीएससी की कोचिंग करता था, वहाँ पे छात्रों की वाटर लॉजिंग से डेथ हो गई थी और वो अंडरग्राउंडेड था। तो वहाँ पे भी हम सारे लोग बैठ के गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगे थे और धरना दिए थे। वहाँ पे भी ये आ गए
लेफ्ट विंग वाले, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, ढपली बजाएंगे, ब्राह्मणवाद ख़त्म करो, ढपली बजाएंगे, सिर्फ सरकार की बुराई करेंगे, आज़ादी आज़ादी के नारे लगाएंगे। पता नहीं किस चीज़ की आज़ादी चाहिए इनको इतने टाइम से। देखिए, हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस देश में जो भी खामियां हैं, हम भी एक्सेप्ट करते हैं अगर कुछ हिस्टोरिकली सोशली मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हर एक, मेरा कहने का मतलब है, हर एक स्टेज आपका नहीं है। आप यहाँ पे नीट की बात कीजिए, आप यहाँ लीग की बात कीजिए, आप यहाँ स्टूडेंट्स की डिमांड को रखिए, विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ जा पहुँचे, विभिन्न प्रकार की बातें, राइट विंग वाले अलग चल रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले अलग चल रहे हैं, बीच में हमारे भैया जय भीम कर रहे हैं। हमें ये सोचना ज़रूरी है कि इन सब से ऊपर छात्र आता है। हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन सब से ऊपर एजुकेशन सिस्टम आता है, और वही हमारे इस देश का भविष्य निर्धारित करता है। अगर दिव्य जी वहाँ स्टेज पे खड़े होकर उन लोगों के साथ बिना उन्हें रोके, या उनकी एक भी पोस्ट भी नहीं आई कि आप जो है इसको हाईजैक करने की कोशिश मत कीजिए, लेफ्ट विंग वाले या राइट विंग वाले, आप बताइए, आप खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी आइडियोलॉजी उनसे ही मैच करती है। यू आर ऑल्सो समवेयर अलाइनिंग ऑल दोज थॉट्स विद दम, ऑल दैट आइडियोलॉजी विद दम। और हम अपना लीडर ऐसा नहीं चूज़ करेंगे जो किसी आइडियोलॉजी से इंक्लाइंड हो। और अगर आप यूथ की बात करने गए हैं तो आप यूथ की बात कीजिए, पेपर लीक पे बात कीजिए, और एजुकेशन सिस्टम पे बात कीजिए। थैंक यू।